हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी क्लास 10 की इकोनॉमिक्स की सीरीज़ एनसीईआरटी सीरीज़, जिसमें हम आज करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 2। ये रिवीजन नोट्स हैं, और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं आपके 10th क्लास के, टीजीटी, पीजीटी या फिर पीआरटी, टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं, नॉन टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं, एसएससी, यूपीएससी, कोई भी एग्ज़ाम आपका है, तो आपको ये जो चैप्टर ये जो वीडियो है ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। बिना किसी देर से हम शुरू करते हैं। मेरा नाम है विनायक कोहली, मैं हूँ टीजीटी एसएसटी केंद्रीय विद्यालय संगठन में। मेरी नवोदय विद्यालय समिति में ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी, और मुझे 9+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है टीचिंग का। ये मेरे कुछ होनहार प्यारे प्यारे बच्चे। चलिए हम शुरू करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्वेश्चन से। सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होती क्या है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है, इट इज़ एनी एक्टिविटी दैट अर्न्स इनकम इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखो भाई, जहाँ पे भी मनी इन्वॉल्व हो जाती है ना, मनी, कोई भी काम में अगर मनी इन्वॉल्व हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। वेयर मनी इज़ इन्वॉल्व, तो ये भी कह सकते हैं एनी एक्टिविटी वेयर मनी इज़ इन्वॉल्व, मनी इज़ इन्वॉल्व, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। फार्मर ग्रोज वीट, देखो भाई, फार्मर अगर वीट उगाए तो बेचेगा, उससे पैसा मिलेगा। टीचर्स टीचिंग, स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या मैं बच्चों को अपने पढ़ाता हूँ, ये तो खैर मैं अभी यूट्यूब पर फ्री में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं बच्चों को अपनी क्लास में पढ़ाता हूँ तो गवर्नमेंट मेरे को पैसा देती है, ठीक है। डॉक्टर ट्रीटिंग पेशेंट्स, डॉक्टर को भी पैसा मिलता है। फैक्ट्री वर्कर मेकिंग गुड्स, उसको भी मनी मिलती है, अपनी सैलरी मिलती है, ठीक है। तो ये सारे में मनी इन्वॉल्व है ना, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक्टिविटीज़ लाइक कुकिंग एट होम फॉर फैमिली आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, क्योंकि वहाँ पर कोई इनकम अर्न नहीं है, कोई इनकम इन्वॉल्व नहीं है, कोई मनी जो है ना वो इन्वॉल्व नहीं है। तो आप ये हमेशा याद रखना, वेयर मनी इज़ इन्वॉल्व इट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी, वेयर मनी इज़ नॉट इन्वॉल्व इट इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सेक्टर्स पे आ जाते हैं, ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भाई सेक्टर्स क्या है। हम पता है मैंने ऐसे ऐसे देख रखे हैं मतलब अपने सर्कल में कि जो यूपीएससी का भी एग्ज़ाम दिए हैं, लेकिन प्रेशर में आकर के या लैक ऑफ रिविजन के कारण कई बार हम लोग ये बेसिक गलतियां कर लेते हैं, इसलिए एनसीईआरटीज़ को स्टडी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की हम बात करेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर डिवाइडेड इनटू 3 सेक्टर्स। हाउ मेनी सेक्टर्स, 3 सेक्टर्स। पहला तो हमें पता ही है, प्राइमरी सेक्टर होता है, जिसमें हमारे एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है। बेसिकली इस चीज़ का ध्यान रखना, जो भी चीज़ें, देखो मैं आपको ईजी चीज़ बता रहा हूँ, अर्थ से निकलती है डायरेक्टली, अर्थ से हमें डायरेक्टली मिलती हैं, हमें डायरेक्टली अर्थ से हमें मिलती हैं, ठीक है ना। या फिर जो हमारे मतलब फर्स्ट होता है हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ रियलाइजेशन होती है हमारी, कि हम लोगों ने जो पहली बार कोई चीज़ यूज़ करनी शुरू करी, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज़ बोलते हैं। एक्टिविटीज़ दैट इन्वॉल्व एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डायरेक्टली फ्रॉम नेचर, ठीक है ना। जो चीज़ डायरेक्टली, यही मैंने आपको बताया, नेचर से हमें मिलती है, डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर मिलती है, उसको हम प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज़ बोलते हैं। एग्जाम्पल हो गया फार्मिंग, देखो भाई डायरेक्ट ज़मीन से है। फिशिंग हो गया, डायरेक्ट हमें नेचर से हम लोग कर रहे हैं। माइनिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया। ये एग्जांपल्स आपको अच्छे से याद करनी है, ये सारे प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। वाई कॉल्ड प्राइमरी, बिकॉज इट इज़ अ बेस ऑफ ऑल अदर सेक्टर्स। ये क्या है, बेस है ये सभी सेक्टर के। भाई अगर प्राइमरी गुड्स ही नहीं होंगे तो बाकी चीज़ें कैसे बनेंगी। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया स्टिल एम्प्लॉयड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, बट कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी इज़ डिक्रीजिंग। अब देखो भाई, इंडिया की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हमारे आज भी 50% से ज़्यादा, इवन 60% के करीब लोग हमारे एम्प्लॉयड हैं, ठीक है। लेकिन उनका जो जीडीपी के अंदर, जब हम जीडीपी की बात करते हैं ना, तो जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो कम है, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि भाई लोग तो ज़्यादा हैं लेकिन उनकी कमाई कम है। सेकेंडरी सेक्टर की बात कर लेते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है ना कि बच्चों को, कि इवन कैंडिडेट्स को, सब लोगों को सेकेंडरी सेक्टर में ही होती है, ठीक है। अब ये इसको हम कन्फ्यूजन को बिल्कुल क्लियर कर देंगे। एक्टिविटीज़ दैट इन्वॉल्व प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश गुड्स, ये चीज़ को बस याद रखना कि भाई हम प्रोसेस कर रहे हैं रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में, हम प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है ना। जहाँ पे भी ये वर्ड प्रोसेस आ गया, ठीक है ना, उसको हम क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटीज़ बोलते हैं। हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, हम क्या ऐड कर रहे हैं, वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखना, वेन एवर वी ऐड वैल्यू, हम किसी चीज़ में जब वैल्यू ऐड करते हैं, ठीक है ना, खासकर जब हम प्राइमरी प्रोडक्ट्स के अंदर हम लोग वैल्यू ऐड करते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटीज़ बोलते हैं। एग्जाम्पल हो गया मैन्युफैक्चरिंग क्लोथ्स, भाई आपने सिल्क वॉर्म से सिल्क निकाल लिया, ठीक है, उसके बाद आपने उस सिल्क को फैक्ट्री में ले जा करके उससे कपड़े बनाए, तो वो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आ गया। फिर अपने कार प्रोडक्शन आप कर रहे हैं, ठीक है ना, ये सारी मैन्युफैक्चरिंग। बेसिकली जहाँ पर भी फैक्ट्रीज इन्वॉल्व होंगी ना, फैक्ट्रीज इन्वॉल्व होंगी, फैक्ट्रीज, ये वर्ड याद रखना, फैक्ट्रीज,
हम उसको सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटीज़ बोल देते हैं। इसका एग्जांपल और भी है कंस्ट्रक्शन, फर्नीचर, ये सब आप एग्जांपल। सेकेंडरी सेक्टर बेसिकली हर वो चीज़ जहाँ पे फैक्ट्री इन्वॉल्व होती है सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इट एड्स वैल्यू टू द रॉ मटेरियल, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। हेल्प्स इन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के अंदर ये हेल्प करती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी देश के लिए कि उसका सेकेंडरी सेक्टर में उसका इम्प्रूवमेंट होता जाए, सेकेंडरी सेक्टर में उसका योगदान बढ़ता जाए। अब हम आ जाते हैं हमारा तीसरा सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, जिसे हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। इसको हम सर्विस सेक्टर के नाम से हम जानते हैं, टर्शरी सेक्टर। बेसिकली इसके अंदर फैक्ट्री नहीं है, इसके अंदर हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ दैट प्रोवाइड सर्विसेज इंस्टेड ऑफ गुड्स। जहाँ पे सर्विस की बात आ जाती है ना, उसको हम टर्शरी सेक्टर बोलते हैं। बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटल, स्कूल्स, IT सर्विस, जहाँ पे भी सर्विस। अब देखो, एक कन्फ्यूजन जो सबसे ज़्यादा हो जाती है ना बच्चों को, वो हो जाती है भाई कि ट्रांसपोर्ट के अंदर आपने प्राइमरी सेक्टर से कोई चीज़ ली, उसके बाद आपने उसको ट्रांसपोर्ट किया फैक्ट्री में। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई ये ट्रांसपोर्ट जो है ना, ये हमारा सेकेंडरी में आ जाता है, जबकि ये बात गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भाई ट्रांसपोर्ट में जो ड्राइवर है वो क्या कर रहा है? वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है भाई, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो ट्रांसपोर्ट किस में आ जाएगा? टर्शरी सेक्टर में आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप चीज़ को याद रखेंगे। अब हमारे देश में सर्विस सेक्टर इतना जल्दी क्यों ग्रो कर रहा है, फास्ट क्यों? क्योंकि सर्विसेज का डिमांड बहुत ज़्यादा हो रहा है। एजुकेशन और टेक्नोलॉजी में हम लोग लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए तो मोर डिमांड फॉर सर्विसेज, राइज इन एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, बेटर लाइफस्टाइल स्टैंडर्ड्स। हमारे जैसे जैसे लाइफस्टाइल स्टैंडर्ड बढ़ते जाएंगे, हमारा मन करेगा भाई हम ये चीज़ के लिए भी काम आगे दे दें, हम वो भी सर्विस ले लें, इसलिए सर्विस सेक्टर ग्रो करता जा रहा है। कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स, सेक्टर यहाँ पे अगर हम 3 सेक्टर्स की अगर हम बात करेंगे तो ये टेबल जो है थोड़ी ख़राब हो गई है। इसमें क्या है, आप ये देखो कि अगर हम सेक्टर की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर मेन काम क्या है? फार्मिंग। ये एग्जांपल हो गया फार्मिंग। मेन काम क्या, हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं रिसोर्स को। फार्मिंग, माइनिंग एग्जांपल हो गया, लेकिन प्राइमरी सेक्टर डिक्रीज़ कर रहा है। सेकेंडरी सेक्टर की बात कर लेते हैं। इसमें हमारा जो मेन काम है हमारा वो है मैन्युफैक्चरिंग का, एग्जांपल हो गया फैक्ट्रीज़, और ये इंक्रीज़ कर रहा है। तीसरा टर्शरी सेक्टर है, मेन इसका काम क्या है? सर्विस प्रोवाइड करना, एग्जांपल हो गया बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, और ये जल्दी जल्दी इंक्रीज़ कर रहा है। अब हम क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP, ये स्टार मार्क डालीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको डबल स्टार कर लो। GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डेफिनेशन क्या है GDP की, अच्छे से देख लेते हैं। टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री इन 1 ईयर। टोटल वैल्यू, देखो ये कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री इन 1 ईयर, एक साल के अंदर अंदर। ठीक है भाई, कि एक साल में 1 ईयर के अंदर, 1 ईयर में टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो है उसको हम क्या बोलते हैं? GDP बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? GDP बोलते हैं। इन इंडिया इट इज़ मेजर्ड बाय नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, NSO। ठीक है, हमारे देश में GDP कौन करता है? NSO हमारी GDP कैलकुलेट करता है। GDP कैलकुलेट कौन करता है? NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। इंपॉर्टेंट क्या है? GDP में हम लोग सिर्फ फाइनल गुड्स को, इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं इंक्लूड करते, फाइनल गुड्स को ही काउंट करते हैं और डबल काउंटिंग को अवॉइड करते हैं। इसका मतलब क्या मैं बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपने वीट ग्रो करी, ठीक है भाई। वीट को ग्रो करने के बाद आपने उसमें दूध वगैरह मिक्स करा, चीनी मिक्स करी और उसके बिस्किट बना लिए। ठीक है, उसके बिस्किट बना लिए। अब ये बताएं कि आप बिस्किट को GDP में काउंट करोगे या वीट को GDP में काउंट करोगे? बताओ। तो हम बिस्किट को GDP में काउंट करेंगे। ठीक है, वीट को डायरेक्टली काउंट नहीं करते। समझ में आया? क्यों नहीं करते? क्योंकि भाई ऐसे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी ना, बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसलिए हम सिर्फ फाइनल गुड्स को काउंट करते हैं और डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए हम लोग जो है फाइनल गुड्स को काउंट करके GDP को कैलकुलेट करते हैं। एम्प्लॉयमेंट इन डिफरेंट सेक्टर्स, अब डिफरेंट सेक्टर्स की एम्प्लॉयमेंट की बात कर लेते हैं। सिचुएशन क्या है भारत के अंदर? मोस्ट पीपल वर्क इन द प्राइमरी सेक्टर, मैंने बताया ना 60% के करीब है, फिर 59% है, वैसे 59% के करीब है जो एग्रीकल्चर में या फिर प्राइमरी सेक्टर में है, बट इट कॉन्ट्रीब्यूट्स लेस टू GDP, जैसा कि हमने पहले डिस्कस कर लिया है। दिस शोज डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, इससे हमें क्या पता लगता है कि भाई डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये वर्ड को समझ लो, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है क्या। मान लीजिए एक फार्म है, खेत है एक, यहाँ पर काम करने के लिए सिर्फ 4 पीपल की रिक्वायरमेंट है, 4 लोगों की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, लेकिन इस फार्म में काम कितने लोग कर रहे हैं? 6 लोग काम कर रहे हैं।
तो ये जो +2 है ये एक्स्ट्रा है, तो ये जो एक्स्ट्रा वाले हैं ना +2 ये रिक्वायर्ड ही नहीं है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं कि भाई ये छिपे हुए हैं, ये डिस्गाइज है, ये हैं अनएम्प्लॉयड, लेकिन दिख नहीं रहा है इनका अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि दिखने में तो काम कर रहे हैं लेकिन उस काम की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 4 लोग उस काम को ऑलरेडी कर लेंगे, तो ये 2 लोग फालतू हैं, ये लोग फालतू मतलब ये लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, इसका यूजलेस काम है ये, तो ये अनएम्प्लॉयड ही है लेकिन ये डिस्गाइज है, छिपे हुए हैं, इसलिए व्हाट इज डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, व्हेन मोर पीपल आर एम्प्लॉयड देन रिक्वायर्ड, इट इज़ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। और एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा कॉमन हमें डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। अब हम आ जाते हैं ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इस पर भी स्टार मार्क डाल लो। ऑर्गेनाइज सेक्टर के क्या फीचर्स हैं? पहला देखो, ऑर्गेनाइज का मतलब कोई चीज़ को आपने एक स्ट्रक्चर में डाल रखा है, एक कायदे से आप चीज़ों को कर रहे हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस वहाँ पे आप फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना, ऑर्गेनाइज कहते हैं हम उसको। तो इसके एग्जांपल क्या हैं, जो कि इसके फीचर्स क्या है? अगर कोई काम को आपने गवर्नमेंट से रजिस्टर कर रखा है, ऑर्गेनाइज्ड है, आप लेबर लॉस को फॉलो करते हो, जॉब की सिक्योरिटी दे रहे हो, ऐसा नहीं है कि आज बुलाया कल निकाल दिया या कभी भी निकाल दिया, आपने उनको एक सर्टेन जॉब सिक्योरिटी दी है, फिक्स वर्किंग आवर्स है, ऐसा नहीं कि आप 24-24 घंटे काम करवा रहे हो, पेड लीव्स आप उनको दे रहे हो, महीने की साल की कुछ छुट्टियाँ आप उनको पेड लीव्स दे रहे हो, ये सारे फीचर्स किस में होते हैं? ऑर्गेनाइज सेक्टर में हमें देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल गवर्नमेंट ऑफिसेज, बिग कंपनीज, बैंक्स, ठीक है ना। आपको जहाँ पर भी, तभी लोग कहते हैं ना कि भाई सरकारी नौकरी हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें सरकारी नौकरी चाहिए। क्यों चाहिए सरकारी नौकरी? क्योंकि भाई सरकारी नौकरी में आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर में एक जॉब आपको मिल जाती है, ठीक है ना, आप सिक्योर फील करते हो। अगर हमारे प्राइवेट कंपनीज भी गवर्नमेंट जॉब वाले फैसिलिटीज़ देने लग जाए तो शायद गवर्नमेंट जॉब्स का इतना क्रेज़ इंडिया में ना बचे। अगला आ जाते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इसके फीचर्स क्या है? उल्टा कर दो भाई। नो जॉब सिक्योरिटी, लो वेजेस, नो फिक्स वर्किंग आवर्स, नो पेड लीव्स, ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। एग्जांपल स्ट्रीट वेंडर्स, अब जो घूम घूम करके सामान बेचते हैं उन बेचारों को कौन ध्यान रखता है? कोई ध्यान नहीं रखता है। स्मॉल फार्मर्स, किसान, जो छोटे किसान होते हैं अपने खेतों में काम कर रहे हैं। डेली वेज वर्कर्स, जिनको रोज़ के डेली के पैसे देकर के उनको बुला रखा है। मेजॉरिटी ऑफ इंडियन वर्कर्स आर अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ये हमारे लिए बहुत ही, हमारे देश की सबसे अनलकी सिचुएशन है, ये हमारे लिए बहुत ही दुखद ये चीज़ है कि हमारे देश में 90% से ज़्यादा, माइंडेड 90% से ज़्यादा लोग किस में काम करते हैं? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। पब्लिक सेक्टर वर्सेस प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक का मतलब ये होता है लोग यानी कि गवर्नमेंट, तो पब्लिक सेक्टर का मतलब हो गया गवर्नमेंट सेक्टर, ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। पब्लिक सेक्टर क्या है? ओन्ड, पब्लिक सेक्टर क्या है? ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। एग्जांपल रेलवेज हो गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया, पब्लिक स्कूल हो गया, केवीएस जिसमें मैंने आपको बताया ये गवर्नमेंट है, ये पब्लिक हो गया। ऑब्जेक्टिव क्या है? लोगों का वेलफेयर करना है, प्रोवाइड बेसिक सर्विसेज। एग्जांपल आपका इसका दे देता हूँ बेटा, हमारे देश में कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर प्राइवेट कंपनी शायद इन्वेस्ट ना करना चाहें, ठीक है ना, वहाँ पे हॉस्पिटल स्कूल वगैरह ना बनाना चाहें, तो वहाँ पे कौन इन्वेस्ट करेगा? गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी, ठीक है ना। इसीलिए गवर्नमेंट का काम प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता है, गवर्नमेंट का काम क्या होता है? पब्लिक वेलफेयर करना होता है। प्रॉफिट गवर्नमेंट का काम नहीं होता है, ठीक है। ये प्रॉफिट किसका काम होता है? ये प्राइवेट सेक्टर का काम होता है। इसीलिए आप ये देखिए कि जब हम प्राइवेट सेक्टर की बात करेंगे, इट इज़ ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द इंडिविजुअल और कंपनीज। एग्जांपल प्राइवेट बैंक, प्राइवेट स्कूल्स, फैक्ट्रीज, और इनके अंदर प्रॉफिट मेकिंग इनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए वहीं इन्वेस्ट करते हैं जहाँ इनको प्रॉफिट दिखता है। गवर्नमेंट वहाँ इन्वेस्ट करती है जहाँ उसको वेलफेयर करना होता है। मैंने आपको बता दिया इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट मेकिंग। एग्जाम्पल्स क्या हो गए पब्लिक सेक्टर के? रेलवेज़, ये अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट देता है पूरे इंडिया में और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। अब एक प्रश्न उठ करके आते हैं भाई, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, हम लोग और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं? एम्प्लॉयमेंट यानी कि लोगों को रोज़गार, जो रोज़गार है लोगों का हम कैसे बढ़ा सकते हैं भाई, लोगों को काम कैसे दे सकते हैं? इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है गवर्नमेंट कैन प्रमोट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। भाई छोटे छोटे फैक्ट्रीज, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ को लगाओगे तो इससे क्या होगा? लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, ग्रोथ होगी। इम्प्रूव इरिगेशन फैसिलिटीज़, आप खेतों में पानी दो, इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करवाओ, किसानों के पास पैसा आएगा, उससे किसान और जगह इन्वेस्ट करेंगे और लोगों को नौकरी मिलेगी। इन्वेस्ट इन एजुकेशन एंड हेल्थ, लोग जितने एजुकेटेड होंगे, जितने हेल्दी होंगे, उतना ज़्यादा क्या करेंगे? काम कर पाएंगे, अच्छे से वर्क कर पाएंगे, उनका एम्प्लॉयबिलिटी इंक्रीज़ करेगी। इंकरेज टूरिज़्म, टूरिज़्म को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। भाई आप कहीं घूमने जाते हैं, वहाँ पे होटल लेते हैं, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट लेते हैं, सॉरी प्लीज़ मेरा गला आज बहुत ख़राब है, ट्रांसपोर्ट लेते हैं, ये सब चीज़ें आप करते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? उस एरिया का डेवलपमेंट कर रहे हैं,
उस एरिया में एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ कर रहे हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल आप अयोध्या देखेंगे। कुछ रीसेंट टाइम से अयोध्या में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा टूरिज़्म इंक्रीज़ करा है, जिसके कारण लोगों को बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिली है। डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड डैम्स वगैरह बिल्ड करो, लेबर को भी काम मिलेगा, ठीक है ना, इंजीनियर्स को भी काम मिलेगा। इसलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम देख लेते हैं, जैसे जीडीपी, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन अ ईयर इन अ कंट्री। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट मैंने आपको बता दिया, मोर वर्कर्स देन नीडेड। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या, रजिस्टर्ड होगा, सिक्योर होगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मतलब इंडिविजुअली ओन्ड। कंक्लूजन हमारे इस चैप्टर का यही है कि इंडियन इकोनॉमी को हम 3 सेक्टर में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस धीरे धीरे गिरता जा रहा है, टर्शरी सेक्टर बहुत जल्दी बढ़ रही है, और हमें बहुत ज़्यादा जॉब्स और लोगों की पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा जॉब्स को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट को रोकने की ज़रूरत है। इसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाता है फिनिश। आपको अगर ये चैप्टर अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।